अन्नू और अमर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु मंत्र देने का अधिकारी कौन है? गुरुदेव जिसको परिपक्व करके आदेश कर दिए वही दे सकता है, दूसरे की सामर्थ्य थोड़ी देने की। जब तक गुरु तत्व में स्थिति, गुरु का मतलब जानते हो, जब गुरु अपने किसी शिष्य को इस कार्य को सौंपते हैं तो आप उस शरीर चाहे सबकी ना, वो अपने समान उसे बनाकर फिर जगत मंगल में उतार देते हैं कि अब आप मंत्र दीजिए, आप ऐसे। तो द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख दुख संगई, जो सुख दुख को समान समझता हुआ, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए, स्वयं भागवतिक स्वरूप में स्थित, तभी तो होगा, तभी उसी के द्वारा तो गुरु मंत्र प्रकाशित होगा जाके। और सच्ची बात यह है कि जब हमको कहीं से भी नाम मिले तो नाम सच्चिदानंद में नाम ले ले और खूब नाम जप करे, तब हम जान पाएंगे गुरु को, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जान पाएंगे। बाहरी तो पांच भौतिक रूप दिखाई देगा, बाहरी हो सकता है आपको दोष दर्शन होने लगे, क्योंकि चश्मा जैसा लगेगा वैसे तो देख पाएंगे। देखो, मन सबके अंदर है, लेकिन मन का निरीक्षण परीक्षण साधक कर पाता, संसारी थोड़ी कर पाते हैं। बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि सच्चिदानंद के विषय में, शास्त्र के विषय में चिंतन करने की शक्ति खो दी विषयों के चिंतन में। सबके हृदय में भगवान है, पर भगवान का अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो है क्या? तो फिर जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो चुकी उनकी स्थिति को तुम कैसे जान सकते हो? शास्त्र की जो सिद्धावस्था है वो भगवान के समान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो अब नाम दिए, मंत्र दिए, उसको जपो तो जान जाओगे कि गुरु की स्थिति कहां है। वस्तुतः जैसे हम कई बार कहा होगा एकांतिक में, अगर आपने सुना हो कि हम तो पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन का काम जानते हो? इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा देना, उधर की चिट्ठी इधर पहुंचा देना, उधर का मनी ऑर्डर इधर दे देना, इधर के दस्तखत करा के उधर बता देना। तो सदगुरु हैं हमारी श्री जी, किशोरी जी, लाल जी। वो पोस्ट गुरुदेव के द्वारा इधर हुआ, अब आप आए और कहे हमें दे दो, तो हम समझा कि श्री जी ने आपको भेजा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, श्री जी ने भेजा। वृंदावन आए, श्री जी ने बुलाया, हमारे सामने आए, श्री जी ने बुलाया। आपकी मांग हुई कि मुझे मंत्र दे दो, मुझे नाम दे दो। भैया उनकी वस्तु है, आपको उन्होंने भेजा है, ये ले लो। और फिर आपकी शरणागति, आपका भाव, श्री जी, श्री जी, ये जीव आपकी शरण में है। गुरु कौन हुआ? श्री जी। अभी हमने बताया था कि अगर गुरु 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 तो कहां पहुंच जाओगे? भगवान पहुंच जाओगे ना। वो ही सबके गुरु है। अब तो प्रगट में कौन हमारे सामने है? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये आपके भाव बनाने हैं। हमारा भाव बन जाता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भाव न बने तो दुर्योधन के सामने भगवान है, पर वो भगवान को भी भगवान नहीं मान रहा है। तो खास बात है कि विद्यार्थी टीचर को नहीं जान सकता, टीचर का परीक्षण नहीं कर सकता। हाँ, टीचर के कथनानुसार चले तो एक दिन वो भी टीचर बन जाएगा, तब जान पाएगा कि मेरा टीचर किस कोटि का है। अब अभी तो प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक नेत्र तो हम कैसे समझ पाएंगे कि गुरुदेव की क्या स्थिति है, संत की क्या स्थिति है? तो हम मान करके संख्या फिर सवाल हल कर लेते हैं। मानी संख्या गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म। अब जो उन्होंने बताया, देखो सवाल हल हो जाएगा। मानने से, ऐसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया है तुम्हारे भगवान है, तो उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। और ना मानो तो साक्षात भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसे ये बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमन लाल जू, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम ही ऐसे रूप में है। ये मतलब कारीगर से नहीं आए हुए हैं, ये स्वयं प्रकट। तो आपको क्या सुख मिलता है? ईमानदारी से बताना। गए ऐसे देखा, वो जय भगवान की, चले आए, रोमांच हुआ, आंसू आई, आपके अंदर विकलता आई कि आज मैंने साक्षात प्रभु को देखा? नहीं आई। क्यों? दृष्टि नहीं है,
है तो सामने बाके बिहारी लाल जी, यही वृंदावन में प्रकट हुए, निधिवन में प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है। और भजन करो और भाव जागृत हो, फिर जाओ, फिर सामने देखो तो चिल्ला कर रो पड़ोगे, मेरे ठाकुर मेरे प्रीतम। अब ये पंढरपुर में विट्ठल भगवान विराजमान है, साक्षात विराजमान है, चल के आए स्वयं, पुंडरीक जी के घर ही तो आए। कितनों को सुख मिलता है। और उन्हीं भक्तों को जब तुकाराम जी, नामदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष देख तो बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ उनके, समझ पा रहे हो। हमारा उद्देश्य है हम किसी संत भगवान से जहां हमारी श्रद्धा बैठ जाए, नाम ले ले, मंत्र ले लो, खूब जपे, फिर हम जान जाएंगे। हो ऐसे अगर ढूंढते चले तो पूरे विश्व में ढूंढ आओ, आभूषण बनता ही मिलावट में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बन सकता। समझ रहे हो हमारी बात? ये शरीर की रचना ही मिलावट से हुई, पाप और पुण्य। जब हम इस शरीर को झांक करके देखेंगे तो इसमें कुछ सद्गुण मिलेंगे और कुछ आपको अवगुण भी मिल सकते हैं, क्योंकि रचना है ना इसकी। अरे इनको गुस्सा बहुत आता है। अरे ये तो ऐसा, अगर आप जांच करोगे तो चाहे जो आभूषण उतरा के जौहरी के पास ले जाओ, उसमें मिलावट होगी। हार है, कंकण है, कुंडल है, क्योंकि वो आकार तभी धारण किया जब उसमें मिलावट हुई। तो ये शरीर मिलावट का है, इसके अंदर जो तत्व है वो मिलावट वाला नहीं है और वो आकार नहीं धारण किए। ये आकार मायाकृत है। इसको देखोगे तो ये गुण दोष से मिश्रित बना हुआ है। जो संतों को देखा जाता है वो ये नहीं देखा जाता, अंदर की बात। अंदर वाले नेत्र ही नहीं तो कैसे जानोगे कि कौन किस कोटि का है। महाराज आपने ये तो पूरा उत्तर दे दिया, बट आगे एक और भाव लिख रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं राम कहो आपकी श्रद्धा और राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? हमारी प्रार्थना समझो, हम काहे को दोष दर्शन करें भैया। हम देखो, हमारे अगर सत्संग को आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो प्रश्न नहीं रहेगा। इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का, ये मायाकृत है, इसी सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। अब स्थिति जो भागवतिक है, दोनों बात समझना बहुत धैर्य से। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा, क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्ण करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता आ गई। हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। कोई बोलेगा तो भगवान का नाम देगा। मुझे लगता है अगर हम कहीं ऐसी जगह जहां हमारी अपश्रद्धा नहीं बन रही, तो हमें उस पर श्रद्धा कर लेनी चाहिए जो गुरु ने दिया है, वो तो सच्चिदानंदमय होगा। क्यों हम संग ना करें? हम संग का आदेश नहीं कर रहे। जैसे मान लो मुझे लगा कि इनके संग से मेरे अंदर इन्हीं के प्रति गलत दृष्टि आ रही, तो इससे अच्छा हम दूरी बना ले। गलत दृष्टि क्यों करें? ना हम निंदा करेंगे ना गलत दृष्टि करेंगे। जो आपने कहा है उसको जीवन में नहीं भूलेंगे।
उसमें क्या मिलावट है? मानो किसी ने कहा कि आप राम राम जपो, इसमें क्या मिलावट भैया? इसमें क्या मिलावट है? अगर हम राम राम पकड़ लिया तो सच्ची मानो। अब वो गुरु क्या है वो तो वो जाने, पर आप सच्चे बन जाओगे, आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। एक उड़िया बाबा के उपदेश में उदाहरण है गुरु निष्ठा का। एक भोला भाला गांव का भगत था, तो वहां के एक ब्राह्मण थे उड़ीसा के, वो काली जी के उपासक थे। वो उनके पास गया, मतलब कुछ तो ऐसा होता है जैसे बाहरी प्रभाव है, तो कई लोग उससे प्रभावित होकर के उनको गुरु रूप में वर्ण करते हैं, फिर वो यश फैलाते हैं, तो उससे और लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा ही प्रक्रिया सब सर्वत्र लगभग होती। तो ऐसे ही वो भोला आदमी गया और वो शाम के टाइम शराब पीते थे, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं सिद्धांत को, वो लोग जैसे बकरा की बलि देना, मदिरा पीना, ऐसा वो मानते हैं कि ये उपासना, पर ये आसुरी प्रवृत्ति है, इससे मां प्रसन्न नहीं होती, पक्की बात है। अब वो करते थे ऐसा। अब वो भोला भाला गया तो नशे में बैठे थे, प्रणाम किया और कहा गुरु जी हम आपको गुरु मानते, आप हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने अशुद्ध मंत्र शराब के नशे में उच्चारण करके दिया। मदिरा पिए थे, अशुद्ध था मन। अब वो सरल हृदय जो उपदेश किया वो पकड़ा, मेरे गुरुदेव साष्टांग प्रणाम किया, और रोज उनका जो नमन पूजन छवि रखकर करता, और मंत्र अशुद्ध मंत्र। 1 वर्ष हुआ, उसकी श्रद्धा, उसकी पवित्रता, उसका भाव देखकर आद्याशक्ति भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। अंबा ने कहा वो शराब पिए था जब मंत्र दिए था, और तेरा मंत्र अशुद्ध है। तो उन्होंने कहा मां ये शब्द हम नहीं सुन सकते, अभी 1 वर्ष ही हुआ और गुरु प्रदत्त मंत्र और प्रताप से आप मुझे साक्षात्कार कर दे, मेरे गुरु कैसे ढोंगी हो सकते हैं? निष्ठा देखिए। और कहा मां मंत्र अगर अशुद्ध होता तो आप कैसे जागृत हो जाती, आप कैसे दर्शन दे देती? मां ने कहा बेटा तुम्हारी एक गुरु निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, आज से जो तुम मंत्र जपते हो ना, इसी से मैं सिद्ध होंगी। उड़िया बाबा ने कहा कि ऐसी गुरु निष्ठा कि देवी जी ने कहा इसी अशुद्ध मंत्र से अगर सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से मैं साक्षात्कार दूंगी। मैं इतना प्रसन्न हो गई आप पे। हमें लगता है यदि हम जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, हम उसको पकड़ लें और शास्त्र स्वाध्याय करें, और जहां हमारी श्रद्धा बैठती हो ऐसे संतों का संग करें, तो क्या भगवत प्राप्ति में संशय है? महाराज जी इसमें 2 प्रश्न है। जी हमने मंत्र ले लिया, जी बाद में हमारी श्रद्धा नहीं बन रही उस कोटि जी की, बट बाद में किसी संत भगवान के हम सत्संग सुने, उनमें अपार श्रद्धा हो गई, जी। तो क्या हम वहां जाके गुरु दीक्षा ले सकते हैं? मत ले, वही नाम जप करो, नाम तो भगवान का वही है। हाँ अब वो जो बोल रहे हैं नाम, अगर ऐसी भावना आने लगी कि अब इस नाम को ले, इस नाम को जपे, तो बात अलग है, पर अश्रद्धा करके नाम में नहीं। हमारी बात समझना, जो भी नाम मिला है वो एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व का, जो गुरुदेव देंगे वही उन्हीं की लीलाएं हैं। तो ऐसा भाव कि अब रसास्वादन के लिए, दोष दर्शन नहीं, पर अब रसास्वादन के लिए मुझे इधर प्रियता बढ़ रही, इसलिए मैं अब ये नाम और ये गुरुदेव का भाव स्वीकार करता हूं। हम नाम और उपासना पर दोष दर्शन करके ना त्याग करें, नहीं, यहां भी निष्ठा नहीं हो पाएगी। रसास्वादन, रसास्वादन और दोष दर्शन के, अब ऐसे गुरु से नाम मिला क्या सिद्ध हो? नाम पर अश्रद्धा नहीं, गुरु क्या लीला करते हैं वो जाने, लेकिन जो नाम दिया वो तो शुद्ध सच्चिदानंद में है, इस पर अश्रद्धा नहीं। अब हमारा भाव बन रहा है, जैसे हम पहले संन्यास मार्ग के उपासक थे और हमको पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से प्रेम भक्ति की तरफ आकर्षण हुआ, महादेव विश्वनाथ जी की कृपा से ये रास विलास वृंदावन का प्राप्त हुआ। तो हम ये थोड़ी कि उन गुरु को छोड़ दिया, वो भेष छोड़ दिया, वो उपासना छोड़ दी कोई दोष दर्शन करके, नहीं नहीं, रसास्वादन के लिए क्रम से हमको यहां पहुंचाया गया। तो वो रसास्वादन एक ही गुरु हैं, जब जब जैसा भाव रस का आया वो गुरुदेव रूप धर करके हमको पकड़ते गए, आगे खींचते गए। अब गायत्री मंत्र पहला, क्योंकि जैसे ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में ही यज्ञोपैत संस्कार गायत्री मंत्र मिलता है ना, तो पहले गुरु गायत्री, फिर इसके बाद
जो शरणागति हुई, पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, फिर महावाक्य, फिर संन्यास मार्ग, फिर आके, तो अगर ऐसे देखे तो दत्तात्रेय जी वाली बात आ जाएगी ना कि 24 गुरु है। तो एक ही गुरुदेव अवस्थागत हमको ऐसे लाते गए। हम ऐसा भाव करें, दोष दर्शन न करें, और ये रसास्वादन के लिए ही ये व्यवस्था है। कभी दास्य भाव से सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, भाव रस की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता चला गया। वो गुरुदेव ही रूप बदल करके आए और हमको उपदेश देते चले गए। उसमें दोष दर्शन नहीं, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं, तो सही मार्ग चलते चले जाएंगे। महाराज जी एक और प्रश्न है, कल हमसे बाहर किसी ने किया था। एक जो सत्संगी है उसको पता है कि उपासना पद्धति के अनुसार इष्ट देव का मंत्र लेना चाहिए, बट कुछ ऐसे जने हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं है। गुरु बनाना है, कृष्ण में प्रीति है, ठाकुर जी में प्रीति है, बट राम मंत्र मिल गया। बाद में पता लगा राम मंत्र दे दिया गुरु जी ने। तो इतनी जानकारी तो उपासक को करनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो किस उपासना के हैं, इनका क्या उपासना का क्षेत्र है, मेरी मांग क्या है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। या तो एकदम कोरा कागज बन करके कि आप लिख दो इसमें जो लिखना है, वही बात है। और यदि कि मेरे हृदय में प्रीति ये है, तो या तो अपनी बात रख दे और या उनकी बात सुन ले, दोनों पहली बात समझे। अगर अपने मन में कुछ और चल रहा है, वहां से कुछ और मिला, तो श्रद्धा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी बात पहले रख दे कि मुझे राम रूप में प्रीति है महाराज, और हमारा गुरु भाव आप पे है, तो मेरी राम प्रीति बढ़े ऐसा मुझे मंत्र चाहिए, मेरी ऐसी उपासना हो जिससे राम प्रीति बढ़े। खुल के बात करनी चाहिए। गुरु बनाने का मतलब क्या है, हम अपनी हृदय खोलकर उनके सामने रख दें तो वो भी अपने हृदय की बात रख देंगे। अगर वो ऐसे मंत्रदाता हैं तो दे देंगे, नहीं तो कहेंगे आप किसी राम उपासक के पास जाओ और उसकी फिर शरणागति स्वीकार करो। ऐसे तो बड़ा विक्षेप हो जाएगा। इसका भी समाधान दे दीजिए। अगर उनको राम मंत्र मिल गया बट अभी कृष्ण चरणों में प्रीति बढ़ रही है और पहले से भाव उनके प्रति है। जी, तुलसीदास जी के गुरु भाई थे नंददास जी, गुरु भाई ही थे। और वो जब ब्रज वृंदावन में आए तो सारंग धनुआ प्रभु के सेवक बंसी वाले ने लूट लिया उनके चित्त को। अब लूट गए तो लूट गए, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए नंददास जी। अष्टछाप कवियों में जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे राम जी में क्या कमी थी जो आपने छोड़ करके। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गी सखा भाव से राम जी को भजने लगे। नंददास जी बड़े महापुरुष हुए हैं। तो नंददास जी ने कहा यहाँ कमी की बात नहीं है, उस मुरली मनोहर ने ऐसी बंसी बजाई कि अब चित्ते चुरा लिया, तो हम क्या कहें। बात यहां ऐसी है, अब चित्त लट्टू हो गया उनके। अब ये नहीं ज्ञान ध्यान की है, तो वही अब वही धनुष धारण किए, वही मुरली धारण किए। फिर जब तो उन्होंने कहा देखो हमारे गुरुजी ने नाम रखा था नंददास, अब नंद नंदन ने अपहरण कर लिया तो कर लिया। गोस्वामी जी के सगे गुरु भाई थे नंददास जी। तो ये प्रीति का विषय है, प्रेम का विषय है। तो इसलिए हमें लगता है कि पहली बात तो सहसा किसी को गुरु बनाओ मत, बहुत सत्संग करो, सोच समझ के अपनी भावना, क्योंकि ये जीवन भर का खेल है। मान लो अश्रद्धा हो जाए, निंदा स्तुति हो जाए तो बात, बहुत समय तक सत्संग करो, मिलते जुलते रहो, भावनाएं समझो, आचरण देखो, चरित्र देखो। वैसे पता तो चल जाता है, इतना तो पता चल जाता है, क्यों नहीं पता चल जाता। हाव भाव, उठना बैठना, अगर 10-5 बार मिलो तो आपको पता तो चल ही जाएगा ना, पता चल जाएगा कि पता तो चलता है, आंखें तो है ही हैं, ऐसा तो नहीं। क्यों, अब ये है कि आप आपकी स्थिति अगर वो ऐसा ही है तो आप वैसे राजी हो जाओगे, और अगर आप सच्चे साधक हो तो फिर भगवान आपको फंसने नहीं देंगे। ये तो हम बात बचपन से हम इसी मार्ग में हैं। तो जहां कहीं कोई फंसाव वाली बात आई ना, तो हमने अपने भगवान को देखा कि ऐसे बच्चा भाग, यहां से भाग, तो भागते भले, तब यहाँ आके विश्वास। तो हमें तो लगता है कि आपके अंदर भगवान बैठे तो बता नहीं देंगे आपको कि देखो तुम जो चाह रहे हो वो यहाँ नहीं है, अंदर आ जाएगा।
इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर भगवान को साक्षी बनाओगे उनको पहले गुरु मानो। जैसे कभी किसी ने प्रश्न किया कि हम गुरु किनको माने, तो हम कहा पहले भगवान को मानो, वही गुरु हैं। और उनसे कहो कि प्रगट में जहां मेरे गुरुदेव के रूप में आप हो, मुझे घसीट लो या आ जाओ, वो मिला देंगे, वैसे मिला देंगे, वैसे चला देंगे। और जब आप भगवान को साक्षी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ठीक नहीं है, वो अंदर प्रेरणा आ जाएगी। माता पिता जैसे जो नाम जपते हैं और उनको गुरु मान के अगर वो स्वयं नाम को लगे जपने, तो नाम तो कहीं से भी मिल जाए। हाँ, नाम तो कहीं से मिल जाए, उसमें सही गलत का क्या है। खूब नाम जप करो, नाम आगे कहाँ पहुंचाना हो पहुंचा देगा, नाम पहुंचा दे। हम नाम के आशिक हैं। जो भी भगवत नाम है उनमें अपार सामर्थ्य। नाम के प्रति कभी कहां से मिला है हमको खास बात नहीं, नाम मिला है, उस नाम को पकड़ लो, बस काम हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति, बस भगवत प्राप्ति। वो आगे खुद नाम करा देगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम पकड़ लो। इसीलिए हम पहला उत्तर दिया था, जो मिलेगा वो बहुत सच्चिदानंद होगा नाम, उस नाम को पकड़ लो। नाम तो बहुत सोच समझकर भगवान को साक्षी बनाकर गुरुदेव का वरण करे। अगर फिर भी श्रद्धा ना बैठे तो खूब नाम जो उन्होंने दिया है जप करे और दूरी बना ले तो मंगल हो जाएगा।